गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। गोवर्धन पर गाय की पूजा। इस दिन गोवंश यानी गाय और प्रकृति की पूजा की जाती है। इस दिन का मुख्य भोजन कढ़ी चावल होता है। भगवान को भोग लगाने के बाद सभी लोग कढ़ी चावल खाते हैं। शाम को 56 भोग या अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। कढ़ी चावल खाने का महत्व। द्वापर युग में गोकुल वासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने गौवंश और प्रकृति के महत्व के बारे में लोगों को बताया, इसलिए गोवर्धन पूजा पर दूध की छाछ से बनी कढ़ी और चावल का भोग लगाया जाता है। कढ़ी चावल का सेवन हेल्थ के लिए भी लाभदायक माना जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद स्वास्थ्य की कामना करते हुए पूरा परिवार कढ़ी चावल का सेवन करता है। धार्मिक के साथ वैज्ञानिक रीजन। गोवर्धन पूजा का पर्व दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। तो स्वास्थ्य विज्ञान में इस दिन कढ़ी चावल खाने का महत्व यह है कि दिवाली के दिन और उससे पहले धनतेरस के दिन भी पूरी पकवान और तरह तरह के गरिष्ठ व्यंजन खाए जाते हैं, जिससे पाचन तंत्र पर अधिक दबाव पड़ता है। इसलिए दिवाली के अगले दिन हल्के भोजन के रूप में इसे खाया जाता है। कढ़ी सुपाच्य और पाचन को सही बनाने में भी सहायक होती है। इसलिए हाई फैट युक्त भोजन खाने के बाद जब कढ़ी चावल का सेवन किया जाता है तो हमारा शरीर हेल्दी रहता है। अन्नकूट का महत्व। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का भी बड़ा महत्व है। अन्नकूट का भोग भी सामर्थ्य अनुसार लगता है। कहीं कहीं लोग मूंग दाल और बाजरे को मिलाकर खिचड़ी बनाते हैं, तो कहीं अन्नकूट में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद भी लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को अन्नकूट कहा जाता है। कई अन्य त्योहारों की तरह गोवर्धन पूजा पर भी स्वादिष्ट पकवानों का महत्व है। दिवाली के अगले दिन होने वाली गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने और उसके पूजन का प्रतीक है, लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण के कारण एक दिन बाद यह पूजा की जा रही है। इस दिन हम प्रकृति का पूजन भी करते हैं। अन्नकूट की सब्जी प्रसाद रूप में ही बनाई जाती है और प्रकृति के साथ ही इसका जुड़ाव भी है। पौराणिक बातों से अलग अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बात करें तो अन्नकूट की सब्जी का बहुत महत्व है। यह समय सर्दियों की शुरुआत और मॉनसून का अंत दर्शाता है। बारिश के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाई जाती क्योंकि कीड़े आदि का डर होता है। सर्दियां आते ही पत्तेदार सब्जियों का सेवन सुरक्षित हो जाता है। यही नहीं, अधिकांश मौसमी सब्जियां जैसे गाजर, मटर, गोभी, मेथी, बथुआ, सिंघाड़ा आदि सर्दियों में ही आते हैं। अन्नकूट सभी सब्जियों को मिलाकर बनाई जाती है ताकि शरीर इनके तत्वों से तालमेल बिठा सके। दीपावली के बाद कब होगी गोवर्धन पूजा? जानिए सही दिन, शुभ मुहूर्त और महत्व। दौसा में ऐसे मनाया जाता है अन्नकूट। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 या 108 तरह के पकवानों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अन्नकूट भी गोवर्धन पूजा का समारोह है। दौसा जिले के मंदिरों में भगवान को कुटे हुए अन्न से खुद बनाए गए 56 प्रकार के मिष्ठान पकवान का भोग अर्पित किया जाता है। इससे ही विभिन्न आकृतियां उकेरकर झांकी सजाई जाती है, इसलिए इसे अन्नकूट महोत्सव कहते हैं। जिले के हर गांव में ठाकुर जी के मंदिर पर अन्नकूट प्रसादी वितरण करने का कार्यक्रम किया जाता है, जहां अन्नकूट प्रसादी बनने के बाद पहले भगवान कृष्ण के भोग लगाया जाता है और उसके बाद में लोगों को वितरण किया जाता है। घर घर से मंदिर में पहुंचकर लोग अन्नकूट प्रसादी ग्रहण करते हैं। अन्नकूट में कढ़ी का बड़ा महत्व।
घूमना निवासी पुनीत शर्मा का कहना है कि अन्नकूट प्रसादी में कढ़ी का बड़ा महत्व होता है क्योंकि इसमें कई प्रकार की सब्जियां एक साथ डाली जाती हैं। छोटे लाल मीणा ने कहा कि जब गोवर्धन पर मंदिरों में अन्नकूट मनाया जाता है, उस प्रसाद का स्वाद ही अलग होता है। इधर डॉक्टर मनोज मीना ने बताया, हिंदू धर्म में प्रतिवर्ष दीपावली के दूसरे दिन प्रकृति पूजा के रूप में गोवर्धन पूजा की जाती है। अन्नकूट मौसमी फल, अनाज एवं सब्जियों के मिश्रण से बनता है। मीना के मुताबिक यह अन्नकूट शरीर के लिए संपूर्ण पोषण प्रदान करने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, ऊर्जा, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ही अनेक प्रकार के खनिज, लवण, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं विटामिन बी, सी आदि प्रदान करता है। इस अन्नकूट से बदलते हुए मौसम से होने वाली बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मिलती है।